तो अब ये 100 फुट की जगह आपकी वो तीव्र इच्छा है, और 1 इंच की खुदाई वाली जगह पर थोड़ी सी मिट्टी डालने से ही पता चलता है कि आपकी इच्छा कितनी कम है। इसका मतलब क्या है? एक छोटा सा जन्म होते ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसके अलावा भी कई अन्य विषय हैं जिन पर मैंने अभी तक चर्चा नहीं की है। अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर आ गए हैं। वीडियो में थोड़ा पहले जब हम ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग पर चर्चा कर रहे थे, तब मुझे एक कहानी याद आ गई। मुझे एक कहानी याद आ गई है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इस कहानी के जरिए ये वीडियो खत्म करूँगा। बहुत अच्छी कहानी है। एक जंगल में, गहरे जंगल में 4 ऋषि रहते थे। ठीक है। एक ऋषि ज्ञान योग के मार्ग पर अपनी साधना और तपस्या में लीन रहते थे। वहीं दूसरी ओर एक अन्य ऋषि भक्ति योग के मार्ग पर अपनी साधना और तपस्या करते थे। एक और ऋषि कर्म योग पर साधना तपस्या करते थे, और एक अन्य ऋषि शक्ति, ऊर्जा या गति पर साधना तपस्या करते थे। 4 ऋषि महान ऋषि थे, और वे चारों ऋषि महादेव के प्रमुख भक्तों में से थे। महादेव के परम भक्त हैं, और वे महादेव से मिलना चाहते हैं और महादेव से वरदान पाना चाहते हैं। ठीक है। और 4 ऋषि एक समय एक साथ मिलकर बातचीत की थी, और उन्होंने अपना उद्देश्य बताया था। उस दिन से चारों ऋषि आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते। मतलब उन्होंने कभी झगड़ा या मारपीट नहीं की, लेकिन तर्कों के माध्यम से वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्योंकि जो ऋषि मुनि कर्मयोग के मार्ग पर चलकर कठोर साधना और तपस्या में लीन रहते हैं, वे अंततः यही मानने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। और जो ऋषि भक्ति योग की साधना तपस्या करता है, वो मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं। वो कर्म योग की साधना करने वाले को स्वीकार नहीं करता, और जो भक्ति योग की साधना तपस्या करता है उसे भी स्वीकार नहीं करता। यानी वे एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। वे खुद ही मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। कुल 4 ऋषि मुनि थे। एक दिन जंगल में बारिश हो रही थी। ठीक है। अब 4 ऋषि अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, और उस स्थान को छोड़कर चारों ऋषि जंगल के एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं, मतलब दूर दूर ही हैं। ठीक है। लेकिन उनका स्थान बहुत दूर है। अब अचानक से जंगल में, ठीक है, और वे लेकिन बहुत, ये याद रखिएगा, वे महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। 4 ऋषि मुनि महादेव की बहुत ध्यान तपस्या करके भी उन्हें अभी तक महादेव के दर्शन नहीं हुए हैं, और ना ही उन्हें महादेव से कोई वरदान मिला है। ठीक है। अब एक दिन उसी जंगल में जहां वे 4 ऋषि मुनि थे, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज है। ठीक है। इस बार तो अचानक ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब उन्हें किसी सुरक्षित आश्रय स्थल की ओर दौड़ना चाहिए, क्योंकि वे चारों ऋषि बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। खैर, बात यह है कि उन्हें भीगना कतई पसंद नहीं था। हे महादेव, हमने आपको बहुत पुकारा, पर आप एक बार भी नहीं आए। अब बस इतना उपकार करें, हम एक स्थान से दूसरे स्थान आ चुके हैं। कृपया इस मूसलाधार बारिश को तुरंत रोक दें। आप भले ही हमें दर्शन न दें, पर कम से कम ये बारिश तो बंद कर दीजिए। हे परमात्मा, कृपा करके हमारी ये बारिश बंद कर दीजिए। अब तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। उस जंगल में एक मंदिर है। ठीक है। एक मंदिर है, लेकिन मंदिर थोड़ा टूटा फूटा है। अब सब लोग जाकर उस मंदिर में रुक गए। मंदिर में दरारें हैं, फिर भी उनके ऊपर बारिश पड़ रही है, और वे वैसे भी पहले से ही भीगे हुए थे। ठीक है। बारिश बहुत तेज है। अब उस मंदिर में महादेव का मंदिर है। ठीक है। महादेव की एक मूर्ति है। जहां महादेव की मूर्ति है, वहां बारिश कम हो रही है, मतलब हो ही नहीं रही है। उसके आसपास जाने पर बारिश बहुत कम होती है, बस छींटे बूंदों जैसी। लेकिन मंदिर के अन्य हिस्सों में जहां वे हैं, वहां दरारें पड़ने लायक बहुत बारिश हो रही है। मतलब इस बार उन चारों ने तय किया कि अब कोई उपाय नहीं है। चारों अलग अलग ध्यान, अलग अलग विषयों पर तपस्या करते हैं, लेकिन अब वे सभी उस महादेव की मूर्ति के पास जाकर महादेव की मूर्ति से सटकर खड़े हो गए। और अचानक महादेव और बारिश तब अचानक रुक गई। मूसलाधार बारिश थमते ही महादेव साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम सभी ने मुझे पुकारा है और अपनी भक्ति से मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर बारिश तो रोक दी है। अब यदि तुम कोई विशेष वरदान या कुछ और प्राप्त करना चाहते हो तो निसंकोच कहो।
अब ये चारों ऋषि मुनि गुस्से से आग बबूला हो गए। कहने लगे कि हम इतनी देर से जंगल में भीगते हुए दौड़ कर आए हैं, आप उस समय क्यों नहीं आए? महादेव ने आकर कहा, तुम चारों तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, शक्ति चारों अलग अलग जगहों पर थे, मैं कैसे आता? हे ऋषि, आप चाहे जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आप संभवतः ज्ञान योग की गहन तपस्या और साधना में लीन हैं और आप कर्म के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। आप भक्ति को मान नहीं रहे हैं, शक्ति को मान नहीं रहे हैं, तो मैं आऊंगा कैसे? लेकिन जो व्यक्ति आज भक्ति योग में है, जो भक्ति योग को लेकर साधना तपस्या कर रहा है, वो कर्म को मान नहीं रहा है, ज्ञान को मान नहीं रहा है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? आप लोग कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आऊंगा कैसे? आपके पास पूरी गुणवत्ता तो नहीं आई है। कुल 4 लोग, जब 4 लोगों ने मुझे जकड़ लिया, कुल ज्ञान, कर्म, भक्ति, शक्ति चारों एक जगह हो गए हैं। आप लोगों ने मुझे आने के लिए मजबूर किया है। उसके बाद महादेव ने जो बातें कही थी, ये जो कुल गुण, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, शक्ति योग, ये पूरा विषय यदि किसी एक व्यक्ति, किसी एक ऋषि में आप लोगों के पास होता तो मैं पहले ही बहुत पहले आ जाता, लेकिन मुझे किसी एक में नहीं मिल रहा था, इसी वजह से आ नहीं पाया। अब चारों ऋषि मुनि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि वे कितनी बड़ी गलत राह पर थे, और चारों ऋषि मुनियों की आंखों में आंसू भर आए थे, और चारों ऋषि मुनियों ने महादेव के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। महादेव, हमसे बहुत गलतियां हो गई हैं। महादेव ने कहा, सब कुछ कर्म और भक्ति है। जो भक्ति तुम कर रहे हो वह भी कर्म है, शक्ति से साधना कर रहे हो वह भी कर्म है, ठीक है। ज्ञान योग, जो ज्ञान तुम अर्जित कर रहे हो वह भी एक कर्म है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप चारों ने गले लगाया, तब मैं बारिश को रोककर अब आप लोगों को वर देने यानी वरदान देने आया हूं। 4 बातें। तो यहां से तो ये बात है, यहां से आपने क्या सीखा? मेरे इस वीडियो में शायद कई तरह की बातें कही गई हैं, ठीक है। कुछ लोग शायद समझ पाएंगे, कुछ लोग शायद समझ नहीं भी पाए, कुछ लोग, ज्यादातर लोग समझ जाएंगे। लेकिन न समझने की भी वजहें हैं। मान लीजिए मैं सिलाई का काम करती हूँ, ठीक है, मैं सिलाई करती हूँ, मतलब ये सब कपड़े, पैंट, टी शर्ट बनाती हूँ। अब अगर मुझे कोई रॉकेट साइंस यानी रॉकेट बनाने को दे तो क्या मैं बना पाऊंगा? नहीं। रॉकेट साइंस का ज्ञान दिया जाता है, क्या मैं अचानक से वो ज्ञान यानी नॉलेज लेकर कल ही समझकर रॉकेट बना पाऊंगा? नहीं, समय लगेगा। जैसे मुझे ये काम सीखने में समय लगा है, रॉकेट बनाने में भी समय लगेगा। अब अगर कोई मुझे ये काम करके रॉकेट बनाने को दे तो मैं निश्चित रूप से नहीं कर पाऊंगा। उस ज्ञान से मतलब मैं कल ही रॉकेट नहीं बना पाऊंगा, समय लगेगा। तो ऐसा ही एक विषय है कि अचानक से मैंने कोई बात कही कि मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनसे शायद आप परिचित ना हो, या कुछ ऐसे विषय जो आपने शायद पहले ना सुने हो। तो इसके लिए आपको पहले ध्यान से सुनना होगा, गहराई से समझना होगा और बहुत कुछ जानना होगा, तब शायद आप कुछ समझ पाएंगे। क्या ये ठीक है? मेरी इस वीडियो के अंदर मैंने कई अलग अलग तरह की बातें साझा की हैं। यदि मुझसे कोई बात कहने में गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।